अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जुर्म कहानी और मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा फातिमा। नाजरीन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम आपको उन कहानियों से आगाह करते हैं जो हमारे माशरे के तारीख पहलुओं को बेनकाब करती हैं। आज की कहानी उन इंसानी दरिंदों की है जो कानून और इंसानियत की हदूद पार करके मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। ये कहानियां ना सिर्फ हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारा माशरा किस सिमत जा रहा है, बल्कि ये भी कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारी किस हद तक निभा रहे हैं। तो आइए इन कहानियों का पर्दाफाश करते हैं और उन मजलूमों की आवाज बनते हैं जो इंसाफ के मुंतजिर हैं। पाकिस्तान में कम सिन घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद और जुल्म के वाकयात कोई नई बात नहीं। सालों से मासूम बच्चे अपने ही मालिकान के हाथों बहिमाना तशद्दुद, जिनसे ज्यादती और हत्ता के कत्ल का निशाना बनते आ रही हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें चंद हजार रुपए माहाना के इवज नौकरी पर रख लिया जाता है और उनके गरीब वालिदैन महज अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए अपने जिगर के टुकड़ों को इन बेरहम मालिकान के हवाले कर देते हैं। अफसोस की बात यह है कि कई मशहूर केसेस में ये बच्चे न सिर्फ वहशियाना तशद्दुद का शिकार होते हैं, बल्कि उनमें से कई को जिनसे ज्यादती के बाद कत्ल भी कर दिया गया। 2019 में लाहौर की कमसिन मुलाजमा उस्मा को मालिकान ने सिर्फ एक मामूली गलती पर बहिमाना तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया था। इसी तरह इस्लामाबाद के तैयबा केस में भी जालिम जज और उसकी बीवी ने मासूम बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया, मगर मुल्जिमान सजा से बच निकले। यह हमारे मुआशरती और अदालती निज़ाम की नाकामी की एक और अफसोसनाक मिसाल है। आज भी पाकिस्तान में हजारों बच्चे ऐसे घरों में कैद हैं जहां उन्हें गुलामों जैसा सलूक सहना पड़ता है। सरगोदा के नवाही इलाके 43 जनूबी में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक और कमसिन घरेलू मुलाजमा इकरा जुल्म और बर्बरियत की भीड़ चढ़ गई। 15 साल मासूम इकरा 2 साल से रावलपिंडी इस्लामाबाद के एक ताजिर अब्दुल रशीद के घर में मुलाजमा थी। गुर्बत के बायस उसके वालिद सनाउल्लाह ने अपनी बेटी को चंद हजार रुपए के इवज उस घर में भेज दिया था, मगर उसे क्या मालूम था कि ये फैसला उसकी बच्ची की जिंदगी का खात्मा कर देगा। रावलपिंडी के बासर ताजिर अब्दुल रशीद के घर में काम करने वाली 15 साल घरेलू मुलाजमा इकरा पर जुल्म की दास्तान में मजीद लर्ज़ाखेज़ हक़ाइक़ सामने आए हैं। तफसीलात के मुताबिक इकरा पर महज बच्चों की चॉकलेट खाने के इल्जाम में 15 दिन तक तशद्दुद किया जाता रहा। ताजिर अब्दुल रशीद और उसकी बीवी ने बच्ची पर वहशियाना तशद्दुद किया, यहाँ तक कि उसकी जबान काट दी, टांगे तोड़ दी गई और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तेज हराले के जख्म मौजूद थे। जब बच्ची की हालत इंतहाई बिगड़ गई तो जालिमों ने इसे अस्पताल ले जाने के बजाय घर में रखने का फैसला किया ताकि पुलिस के शिकंजे से बच सके। लेकिन जब हालत मजीद खराब हो गई तो वो मजबूरन उसे होली फैमिली अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद वो जामर न हो सकी। बच्ची के चचा के मुताबिक इकरा की लाश पर जगह जगह जख्मों के निशानात थे। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ कि बच्ची के सर पर भी शदीद चोटें मारी, जिसकी वजह से उसका दिमाग शदीद मुतासिर हुआ। मेरा नाम अनवर है, मैं बच्ची का चाचू हाँ। ये 5 भैन भरा न बड़ा जुल्म किया गया ना, ते माड़ा वक्त आया इस वजह तो ना छे बच्चे भी चलो ये आसरा बच्ची का भी चलो रल मिल के कर्जा ला लिसा है। बड़ा इन्हें जुल्म किया है। ये शफीक है इस्लामाबाद तो पिंडी तहसीन अनान मस्जिद कोल इन्हों का घर है। इन्हें बड़ा मारिया कुटिया, जुल्म इन्हें हत्थां से सोटियां सूबे लाए ने, बड़ा जुल्म किया ने, बावां भी तोड़ियां ने, लत्तां भी पनियां ने, बड़ा शदीद जुल्म किया ने बच्ची नाल। तो मेहरबानी इंसाफ सानू लै देन। ये वाकयात हमारे समाज की वो तल्ख हकीकत है जहाँ जालिमों को कानून का खौफ नहीं। इकरा जैसे बच्चे हमेशा के लिए खौफ, दर्द और अजियत के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। अगर कोई बच जाए तो वह ना जिस्मानी तौर पर पहले जैसा रहता है और ना ही जहनी तौर पर। नाउला मेरा नाम है, चक 43 जनूबी से रहने वाला वहाँ, जिला सरगोदा तहसील फुलवाल। बच्ची मेरी काम उधर कर रही थी। 5 बच्चे मेरे, 3 बच्चियां 2 बच्चे। मजबूरी बहुत सी ते मैं नौकरी ते आप ही करते हुए बहुत डुबा वहाँ। 15-16 लाख रुपया कर्जा है मेरे पास, घर रहने भी जगह नहीं है। तो इसलिए बच्ची उधर छोड़ी। 2 साल बच्ची काम कर रही तो बच्ची ने उन्हें मारना शुरू कर दिता है। ते बहुत ज्यादा मारिया ने, बहुत ज्यादा मारिया ने। उनके हत्थ पैर सारा कुछ नवली राशिद रफीक है, उन्होंने ज्यादती की है। हॉस्पिटल में मेरी बच्ची फौत हो गई, मैं वापस लैके चक 43 जनूबी पहुंचा। अज मेरी बच्ची अलविदा हो गई। मैं अपील थोड़े के सारे लोगों अगे है भी मेहरबानी करके मेरे इंसाफ दियो, बहुत गरीब हाँ। वज़ीर आज़म मरियम नवाज अगे भी। नाजरीन, ये महज एक बच्ची की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे निज़ाम की दास्तान है जहां गरीब के बच्चों को जानवरों से भी बदतर सलूक सहना पड़ता है।
ये वो जुल्म है जो जिस्म पर नहीं बल्कि रूह पर भी लगते हैं, जो हमेशा के लिए बच्चों को नफ्सियाती तौर पर मजरूह कर देते हैं। ये जुल्म महज एक जिस्मानी अजियत नहीं बल्कि एक मासूम रूह की बर्बादी भी है। ऐसे जुल्म सहने वाले बच्चे हमेशा के लिए ज़हनी मसाइल का शिकार हो जाते हैं। खौफ, डर और मायूसी इनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। इकरा बीबी दी मैं फुफी हाँ जी, मेरा वो भाई है, बहुत ज्यादती उन्हें की है। बच्ची ਨੂੰ ਅਸੀਂ काम ਤੇ छोड़ के आए हैं जी, माड़े बंदे से औकात साड़ी कोई नहीं जी, बहुत गरीब आ से इसलिए छड़ी आ भी चलो कोई ना कोई सहूलत हो सी गई। वो बच्ची को असी जो भी मिलन जाते सा सानू बच्ची नान मिलांदे, कदी आंदे सन किदाई, कदी आंदे सन किदाई। असी 2 फेरे मार के 6 माह की कीती भी उन्होंने के कोल है। फिर सानू उन्होंने ये आख्या कि असी शाम को तुहानू ना बच्ची मिला देवांगे या फोन ते गल करावांगे। फिर भी उन्होंने साडी नहीं गल मन्नी। फिर भी असी गए, फिर नहीं मन्नी तो बच्ची साडी नाल बहुत जबरदस्ती ज्यादती की ने, छुरियां मारियां ने, पैर भी वड्डे होए, हाथ भी वड्डे होए, ओदा सिर भी वड्डे होया उत्तों सारा, और ओदियां गिट्टियां ताईं हड्डियां टुटियां होईयां ने। सानू इंसाफ चाहिदा। साडी मरियम निवाज अगे अपील है कि जो जानदे सन बच्ची दा इंसाफ करन, साडी गुनाह तो पाक बच्ची है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे जालिमों को आखिर कब कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। जो शख्स एक मासूम बच्ची को इस कदर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना सकता है, वो किसी सूरत इंसान कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। ऐसे मुजरिमों को सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए ताकि आइंदा किसी और को यूं बेरहमी से ना मारा जाए। सनाउल्लाह, जो खुद एक गरीब मजदूर है, अपनी बेटी को किसी बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस्लामाबाद के एक ताजिर के घर छोड़ाया था, मगर जब उसे इत्तला मिली कि उसकी बेटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है तो वो अपनी बेबसी और गुर्बत के बायस कुछ भी ना कर सका। पुलिस ने सनाउल्लाह को रावलपिंडी बुलाया, जहां उसने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को दम तोड़ते देखा। उसका कहना था कि उसे नहीं मालूम था कि उसकी बच्ची को इस कदर बेरहमी से काटा और तोड़ा गया है। वो अपनी बेटी की लाश उठाकर सरगोदा वापस आया, जहां पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। सनाउल्लाह मेरा नाम है, ਚੱਕ 43 जनूबी ਦੇ रहने वाला वां, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ, तहसील ਫਲਵਾਲ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਉਧਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 5 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, 3 ਬੱਚੀਆਂ, 2 ਬੱਚੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਡੁੱਬਾ ਵਾਂ। 15-16 लाख रुपया कर्जा है मेरे पास, घर रहने भी जगह नहीं है। तो इसलिए बच्ची उधर छोड़ी। 2 साल बच्ची काम कर रही तो बच्ची ने उन्हें मारना शुरू कर दिता है। तो बहुत ज़्यादा मारिया ने, बहुत ज़्यादा मारिया ने। उनके हत्थ पैर सारा कुछ नबली राशिद रफीक उन्होंने ज्यादती की है। हॉस्पिटल में मेरी बच्ची फौत हो गई। मैं वापस लैके ਚੱਕ 43 जनूबी पहुंचा। अज मेरी बच्ची अलविदा हो गई। मैं अपील थोड़े के सारे लोगों अगे आ भी मेहरबानी करके मेरे इंसाफ दियो। बहुत गरीब हाँ। वजीर आजम मरियम नवाज अगे भी। सनाउल्लाह का वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा है कि वो इस वहशियाना जुल्म का नोटिस लें और मुजरिमों को फौरी गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। उसका कहना था कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि कोई इंसान इस हद तक दरिंदा सिफ्त भी हो सकता है।